वर्ड्स है जो कि है सॉइल। तो हम लोग जिस सॉइल का यूज करते हैं, जो सॉइल पे हम जीवन जीते हैं, जो कि लैंड है, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी धरती पे जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जीवन जो है धरती पे संभव तभी है जब ये सारी चीज़ें एक बैलेंस में हैं। जैसे धरती हो गई, मीन्स की लैंड हो गई, सॉइल हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, तभी ये सारी चीज़ें एक बैलेंस में हैं, तभी जीवन यहाँ पे संभव है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ते जा रहे हैं कि वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है, एयर का इम्पोर्टेंस क्या है। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने एयर के बारे में पढ़ा। तो उसी तरह से अब ये सॉइल है, तो सॉइल का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह भी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो है हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सॉइल जो है क्या करता है, प्लांट्स इसमें ग्रो होते हैं और ये प्लांट्स को सीधा खड़ा रखता है और प्लांट्स को वाटर सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है। और सॉइल नहीं हो तो हम लोग जो है कि एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे, ठीक है। और बिना एग्रीकल्चर के हमें फूड कैसे मिलेगा, क्लॉथिंग और शेल्टर कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं वो इसी सॉइल के मदद से है ग्रो होते हैं, और बिना इनके हेल्प के हम जो एनिमल बींग हैं, जो ह्यूमन बींग है और एनिमल्स हैं, उनको जो है कि फूड और क्लॉथिंग और शेल्टर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सॉइल भी जो है हमारे जीवन का बाकी सारे तत्वों की तरह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब यहाँ पे देखेंगे सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, ठीक है। तो हम इसमें ये देखते हैं जैसे कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हैं अलग अलग जगह की सॉइल को लेके, और उसको ध्यान से देखेंगे हैंड लेंस से। तो हैंड लेंस में आपको जो है बहुत सारी उसके टेक्सचर में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि हम सॉइल की जो प्रोफाइल होती है उसकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं कि सॉइल को किसी भी गार्डन वगैरह से उठा के लेके आते हैं और उसको जो है एक कांच की ग्लास लेंगे, उसको वाटर से भर देंगे और उसमें जो है हम लोग 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी सॉइल का जब हम डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे, तो उसके बाद हमें जो है वाटर में सॉइल की इस तरह से कुछ लेयर्स दिखेंगी। जो सबसे नीचे होता है वो कंकड़ पत्थर होते हैं जिनको ग्रेवल कहते हैं। इनसे थोड़े से जो छोटे होते हैं सैंड होते हैं, ये ग्रेवल के ऊपर एक लेयर बनाते हैं। सैंड के ऊपर एक लेयर बनती है जो कि क्ले की होती है, ये पार्टिकल्स और भी ज़्यादा छोटे होते हैं। इसके ऊपर वाटर होता है और सबसे ऊपर ह्यूमस होता है। ह्यूमस वैसे दिखता तो बड़ा है लेकिन लाइट वेट होता है, इसलिए ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल करके, ये एक्टिविटी करके हम जो है कि सॉइल के प्रोफाइल को समझ सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें पॉलीथीन बैग की और प्लास्टिक की, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी धरती को, ये हमारी सॉइल को जो है पॉल्यूट करते हैं और ये जो है जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होते, तो इसलिए हमें जो है इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया सॉइल प्रोफाइल क्या है और सॉइल प्रोफाइल को हम कैसे समझ सकते हैं। और ये जो ह्यूमस की लेयर होती है इसके बारे में ये है कि ह्यूमस क्या होता है। तो रॉटिंग डेड मैटर जो होता है सॉइल का, ठीक है, वही ह्यूमस के लेयर को बनाता है। और जो ये मिट्टी होती है ये वेदरिंग से बनती है। किसके वेदरिंग से? द प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। तो आगे के क्लासेस में हम ये भी देखेंगे ना कि विंड की वजह से और वाटर और क्लाइमेट की वजह से किस तरह से जो है रॉक्स की वेदरिंग होती है और इसके थ्रू जो है सॉइल बनता है, ठीक है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको डीप स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अभी जो है वो यहाँ पे ये है कि जो भी सॉइल हमारे आसपास है उसका जो नेचर है इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के रॉक से बनी हुई है, ठीक है, और किस तरह के वेजिटेशन उसमें ग्रो हो रहे हैं। और जो है कि अगर हम सॉइल का वर्टिकल सेक्शन काटें हैं सॉइल के वेरियस लेयर्स के थ्रू, तो इसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। मीन्स कि सॉइल की जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स होती है
उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और सब में जो है जो टेक्सचर होता है वो अलग होता है, और केमिकल कंपोजिशन भी हर सॉइल प्रोफाइल का अलग होता है। तो इसको हम जो है हॉरिजन कहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर का जो लेयर है सॉइल का, जिसमें कि डेड एंड डिकेइंग मैटर, रोटिंग मटेरियल होते हैं, ह्यूमस होते हैं, उनको ए हॉरिजन में रखते हैं। जो क्ले होती है उसको बी हॉरिजन में, और जो कि सैंड है वो सी हॉरिजन में होते हैं, और बेड रॉक जो होती है उसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, और हॉरिजन्स में हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। ए हॉरिजन को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं, और यह जो होती है तो ये जो होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं। ठीक है, जब वेल खोदा जाता है तो उसमें भी आप जो है कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल को देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रोडेंट। तो जो ए हॉरिजन होता है ना सॉइल का, वो बहुत ही फर्टाइल होता है। द ह्यूमस मेक द, यहाँ से शुरू करते हैं। द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। द ह्यूमस makes soil profile and provide nutrient to growing plant. This layer is generally soft, porous and can retain more water. It is called the topsoil or a horizon. This provides shelter for many living organisms such as worms, rodent, moles, beetles. The root of the small plant are embedded entirely in the topsoil. जो छोटे प्लांट होते हैं उनके रूट जो है केवल टॉप सॉइल में ही होती है, जबकि जो बड़े ट्री होते हैं उनकी रूट जो है बी हॉरिजन तक चली जाती है। ठीक है, और यह लेयर जो होता है हार्ड होता है और मोर कम्पैक्ट होता है। सी हॉरिजन जो होता है वो स्मॉल लम्प्स ऑफ द रॉक्स भी होते हैं, क्रैक्स भी होते हैं। बिलो उसके जो होती है बेड रॉक होती है। अब हम यहाँ पे सॉइल टाइप देखेंगे कि कौन कौन सी सॉइल टाइप होती है। Weathering of the rock produce a small particle of the various material. These include sand and the clay. The relative amount of the sand and the clay depend upon the rock from which particles were formed. This is the present rock. The mixture of rock particle and humus is called the soil. The soil is classified on the basis of the proportion of the particle of the various size. जो soil के particle की size होती है उसी के basis पे हम लोग जो है soil को classify करते हैं। जिस soil में big particles होते हैं उसको sandy soil कहते हैं। If the proportion of the fine particle is relatively high, तो जैसे कि देन इट इज़ कॉल्ड द क्ले सॉइल। मीन्स कि अगर उसमें पार्टिकल छोटे छोटे ज़्यादा हैं तो उसको हम लोग क्ले सॉइल में रखते हैं। ठीक है, क्ले सॉइल होती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड द फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड द लोमी। तो क्ले में जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड में जो है ज़्यादा पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लोमी में जो होते हैं ये दोनों मिक्स अमाउंट में होते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल इन ए सॉइल हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रोपोर्शन। सैंड पार्टिकल आर क्वाइट लार्ज, ठीक है, एंड इट cannot fit closely together so that they are large space between them. तो ये जो particles होते हैं सैंडी सॉइल के, सैंड के, ये जो होते हैं बड़े होते हैं और एक दूसरे से compactly अरेंज नहीं होते हैं। मीन्स कि इसके बीच में इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, और यह जो स्पेस होता है वह एयर से फिल्ड होता है। वी से दैट द सैंड इज वेल एयरेटेड। मीन्स कि इसमें एयर तो अच्छे होते हैं। द स्पेस तो वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। और क्योंकि सैंड पार्टिकल्स में जो है कि स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो एयर तो बहुत होती है, लेकिन जब भी हम वाटर डालते हैं तो पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है। सो सैंड सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एयरेटेड एंड रेदर
और ये ज़्यादातर ड्राई ही रहती है, जबकि क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं मच स्मॉलर होते हैं, पैक टाइटली टुगेदर एंड लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, इसलिए इसमें स्पेस भी कम रहता है। अनलाइक सैंडी सॉइल, water can be held in the tiny gaps between the particles of the clay, so clay soil have little air but they are heavy as they hold more water than the sandy soil. ठीक है। The best top soil of growing plant is loamy soil. तो जो प्लांट्स के ग्रो होने के लिए जो सबसे अच्छी सॉइल होती है वो लोमी सॉइल होती है। फ्रेंड्स, ये जो है क्वेश्चन पूछता है। और एक बात कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर से मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मैं इसके सॉल्यूशंस भी कराने वाली हूँ। तो लोमी सॉइल के बारे में ज़रूर से पूछता है कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट होती है। तो लोमी सॉइल जो कि टॉप सॉइल होती है वो सबसे बेस्ट होती है, जो कि मिक्सचर होती है सैंड का, क्ले का और अनदर टाइप ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स का। जो सॉइल पार्टिकल अनदर टाइप होते हैं उनको सिल्ट कहते हैं। सिल्ट अकर एज ए डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। ठीक है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ द सैंड एंड द क्ले। The loam soil are also has humus in it. It has the right water holding capacity for the growth of the plants. नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो ये है कि हम जो है सैंपल लेंगे क्ले का, लोमी का और सैंड सॉइल का, और उसके बाद जो है उनमें से जो भी पेबल्स, रॉक वगैरह जो रहते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, उन सबको हम निकाल के फेंक देंगे और जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथ के रखेंगे। और जो है इनफ वाटर सो दैट ए बॉल, और उनको एक बॉल के रूप में बना देंगे। ठीक है। ट्राई टू मेक ए बॉल। ठीक है। Make a ball from this soil. On the first surface, roll this ball into a cylinder. Try to make a ring from the cylinder. ठीक है। Repeat this activity with other sample. Does the extent to which the soil can be shaped indicate its type. ठीक है। तो जो क्ले सॉइल होती है ना, उसमें कोई भी शेप देना बहुत ही आसान होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल में परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो वाटर का जो परकुलेशन रेट होता है, तो वो जो सैंडी सॉइल होती है उसमें जो परकुलेशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि क्ले में कम होता है और लोमी में जो है कि मीडियम रहता है। इसके लिए एक एक्टिविटी करके भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे ये एक्टिविटी का हिस्सा है, ये आप खुद भी करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है मॉइस्चर इन द सॉइल। तो मॉइस्चर जो है जिस सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी उसमें मॉइस्चर भी अच्छा रहेगा, और जिस सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी या कम रहेगी वो जो है उसमें मॉइस्चर भी नहीं रहेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करके हम ये समझ रहे हैं कि किस सॉइल में जो है कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, किस में कम है, और किस में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। तो किस सॉइल टाइप में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और किस सॉइल में जो है कि कम होता है। तो जो ये सॉइल होती है, जो क्ले सॉइल होती है, उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जो लोमी सॉइल होती है उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है मीडियम होता है। जो सैंड सॉइल होती है उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको हम लोग जो है इस तरह से समझ सकते हैं। सॉइल एंड द क्रॉप। ठीक है। तो किस तरह की सॉइल जो है हमारे क्रॉप के लिए सबसे अच्छी होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया. In some part there is the clay soil, in some part there is the loamy soil, where in some other part there is the sandy soil. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. These are the some important climatic factors which affect the soil profile and bring change in the soil structure. The climate factor as well as the component of soil determine the various type of vegetation and crop that might grow in any region.
क्ले और लोमी सॉइल जो होते हैं बहुत ही सुटेबल होते हैं फॉर ग्रोइंग सीरियल लाइक द व्हीट एंड ग्रेन सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर फॉर द पैडी मीन्स कि जो धान की खेती होती है उसके लिए भी जो क्ले सॉइल होते हैं और जो जिनमें कि ऑर्गेनिक मैटर रिच होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि धान की फसल के लिए जो है वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर लेंटिल्स मसूर एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल जो होती है रिक्वायर्ड होती है। और कॉटन की खेती के लिए सैंडी लोम सॉइल विच ड्रेन वाटर इजली, ये जो है अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी सॉइल टाइप है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए सूटेबल होती है। कोई सॉइल टाइप किसी अदर टाइप के ऑफ क्रॉप के लिए सूटेबल है। ठीक है, जैसे कि सैंडी सॉइल है तो उसमें हम दूसरे तरह की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि पैडी की जो फील्ड होती है, पैडी की क्रॉप होती है धान की, उसके लिए हमें ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाले सॉइल की ज़रूरत होती है, तो क्ले और लोमी सॉइल अच्छे होते हैं। जबकि व्हीट के लिए जो होते हैं जो फाइन क्ले सॉइल होती है, बिकॉज दे आर रिच इन द ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल, तो इसलिए व्हीट के लिए ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में आप अपने बड़ों से भी जान सकते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब हम ज़्यादा प्लांट्स की कटिंग कर देते हैं ना तो यहाँ पे सॉइल इरोजन होने लगता है। इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये है एक केस स्टडी की, यह जो है मेकिंग पॉट जो क्ले सॉइल होती है उससे जो है बहुत सारे पॉटर जो होते हैं जिनका काम होता है मिट्टी के बर्तनों को बनाना, वो जो है मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं, इनको हम पॉटर बोलते हैं। और यह जो है एक ट्रेडिशन है, एक फैमिली टू फैमिली बिजनेस भी है, ये लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इस वीडियो में। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।